जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव बड़ा खुशहाल था। वहां के लोगों का गुजारा बकरियां चराना, जंगली फल खाना और बकरियों का गोश्त वगैरह खाकर होता था। वहां के लोग बहुत ही सादा दिल थे। इसी गांव का एक लड़का था जिसका नाम आसिफ था। आसिफ भी बकरियां चराया करता था और बहुत ही नेक दिल था। गांव के बुजुर्गों की तो बहुत मदद किया करता था। एक दिन आसिफ जंगल में हसब मामूल अपनी बकरियां चरा रहा था कि उसे कुछ शोर सुनाई दिया। गहरे जंगल से शोर आवाज आ रही थी, जैसे कोई लड़की किसी की मदद के लिए पुकार रही हो। आसिफ शोर की जानिब दौड़ा और जब शोर के पास पहुंचा तो क्या देखता है, एक बहुत बड़ा शेर लड़की की तरफ बढ़ रहा है और तकरीबन उसे नुकसान पहुंचाने वाला था। आसिफ ने अपने पूरे जोर से एक बरछी शेर के पेट में घुसा दी, जो वो हमेशा अपने पास रखता था। कुछ देर में शेर दम तोड़ गया और लड़की भागकर आसिफ की बाहों में आ गई। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें नीली थीं, उसके होंठ ऐसे जैसे गुलाब की पनखड़ियां। आसिफ के तो होश ही उड़ गए कि इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में अकेली क्या कर रही है। लड़की के लिबास से लग रहा था कि वो किसी मुल्क की शहजादी है, लेकिन आसिफ सोच रहा था कि चारों तरफ समंदर है और बीच में ये जंगल और बस एक ही गांव है जहां वो रहता है। ये लड़की कहां से आई है और ये हमारे गांव की भी नहीं है। आसिफ अभी ये सब सोच रहा था कि लड़की ने आवाज दी, आए नौजवान, बहुत ही बहादुर हो, तुमने मेरी जान बचाई है। आज तुम न आते तो शेर ने मुझे खा लिया होता। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लड़की ने नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और क्या करते हो? आसिफ ने कहा, मेरा नाम आसिफ है और मैं बकरियां चराता हूं। पास ही हमारा गांव है, वहां रहता हूं। आसिफ ने फिर लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और यहां अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने हचकचाहट के अंदाज में बताया, मेरा नाम रब्बाब है और मुझे नहीं पता कि मैं यहां कैसे पहुंची। शायद शेर ने मुझे 2 बार जमीन पर फेंका है। सर में चोट की वजह से मैं सब कुछ भूल गई। आसिफ ने देखा कि रब्बाब के सर में चोट लगी हुई है और थोड़ा खून भी बह रहा है। आसिफ ने फौरन रब्बाब के सर पर अपने कुंधे की चादर से पट्टी बांध दी। अब चूंकि रब्बाब का यहां कोई अपना नहीं था, आसिफ उसे अपने घर ले गया। तब तक शाम भी हो गई थी और घर जाने का वक्त भी हो गया था। रब्बाब भी आसिफ के साथ हो गई। रब्बाब के जिस्म में काफी दर्द था, उसे काफी चोट पहुंचाई थी। आसिफ ने रब्बाब को एक कमरे में ठहराया और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना और दूध लाकर देता हूं। रब्बाब लेट गई। आसिफ ने खाना बनाया और बकरियों का दूध निकालकर गर्म किया और रब्बाब के पास ले गया। तब तक रब्बाब सो चुकी थी। जब रब्बाब को देखा, वो सूते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। आसिफ तो पहले ही अपना दिल हार बैठा था, लेकिन उसे रब्बाब को सूते देखकर दिल और भी बेचैन हो गया। खैर, आसिफ ने रब्बाब को जगाया, दोनों ने मिलकर खाना खाया, दूध पिया और आसिफ अपने कमरे में चला गया। रब्बाब भी सो गई। सुबह जब रब्बाब उठी तो काफी दिन ढल चुका था। बाहर जाकर देखा तो ना आसिफ था और न बकरियां। रब्बाब समझ गई कि वो देर से उठी है, इसीलिए शायद आसिफ चला गया। लड़की आसिफ के कमरे में गई तो वहां उसके लिए नाश्ता तैयार था। नाश्ता करके वो फिर सो गई, क्योंकि अभी भी रब्बाब की तबीयत ठीक नहीं थी। आज आसिफ जल्दी घर आया क्योंकि उसे रब्बाब की फिक्र थी कि आज वो अकेली कैसे रही होगी। आसिफ घर पहुंचा तो क्या देखा, आज रब्बाब ने घर के सारे काम कर दिए जो आसिफ जंगल से वापसी पर करता था। खाना भी पका हुआ था और घर की सफाई भी बहुत अच्छी की हुई थी। आसिफ आया और सलाम किया। रब्बाब ने जवाब दिया। दोनों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सो गए। आसिफ भी बहुत बेचैन था और रब्बाब तो आसिफ से भी ज्यादा बेचैन थी, लेकिन दोनों में हिम्मत नहीं थी अपनी मोहब्बत का इजहार करने की। जगते जगते खैर दोनों सो गए। सुबह आंख खुली तो लोगों के शोर से दोनों हड़बड़ाकर उठे। की तरफ गए तो देखा कि सारे गांव वाले उनके घर के बाहर जमा थे और कुछ चहमहगोई कर रहे थे। पता नहीं कौन लड़की है, कहां से आई है, गांव को नुकसान न पहुंचाए वगैरह। आसिफ ने पूछा, भाई क्या मसला है, यहां सब क्यों जमा हुए हैं? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, आसिफ बेटा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ईमानदार हो और मेहनती हो। आज तक हमें तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन आज तुम ये जवान लड़की अपने घर में रखे हो, ये हमें पसंद नहीं। गांव वालों ने इसरार किया, या तो इस लड़की से शादी कर लो या उसे वहां भेज दो जहां से ये आई है। रब्बाब शादी की बात पर मुस्कुरा दी और आसिफ के दिल में तो जैसे लड्डू फूट पड़े। आखिरकार गांव वालों ने उनकी शादी करा दी।
अब रब्बाब और आसिफ खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन आसिफ को हमेशा एक खटका था कि ये रब्बाब कौन है और कहां से आई है। 2-4 दिन बाद आसिफ देख रहा था कि रब्बाब बहुत परेशान लग रही है। 1-2 बार पूछा तो रब्बाब ने तिलमटूल कर दिया। एक सुबह अचानक बहुत परेशानी में रब्बाब ने आसिफ को जगाया। उठो आसिफ, वो मुझे लेने आए हैं। मैं नहीं जाना चाहती, तुम मुझे इनसे बचाओ। आसिफ ने देखा कि कोई भी नहीं है, लेकिन रब्बाब बार बार यही अल्फाज दोहरा रही थी। आसिफ ने रब्बाब को झंझोड़कर कहा, कौन है, कहां है, मुझे बताओ क्या बात है। रब्बाब ने अपने आप को थोड़ा संभाला और कहा, आसिफ, मुझे ये लोग तुमसे चेक कर ले जाएंगे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें अब पूरी तफसील नहीं बता सकती। बस अपने हाथ से एक अंगूठी उतार कर आसिफ को दे दी और कहा, तुम मुझे जरूर तलाश करना। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम मुझे जरूर तलाश करना। मुझे जरूर तलाश कर लोगे। बस मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब आसिफ ये सब समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक किसी वक्त रब्बाब गायब हो गई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट। अब इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नगहबान।